अपनी पढ़ाई जो है सरकारी स्कूल से ही शुरू किया था। हमारा घर हुआ सीतामढ़ी जिला, ग्राम है टंडसपुर, पोस्ट कोयली थाना पटना है। टीचिंग में भी रहे 9 साल, तो उसमें भी बहुत अच्छा ढंग से मतलब लोग को दिखाएं कि हाँ भाई ऐसे पढ़ाना चाहिए, है ना। जहाँ भी स्कूल में जाते थे, जिस CRC पे जाते थे, फालतू की बात नहीं। उसके बाद अपना छोटा भाई को भी पढ़ाएं, वो भी बिहार पुलिस में औरंगाबाद में है। मेरे चाचा थोड़ा कमज़ोर दिमाग के थे, उनके आज जो है ज़मीन लिखा लिया फ्री में गाँव के कुछ लोगों ने। बहुत पुलिस के पास दौड़े, थोड़ा मतलब पंच मुखिया सबके पास दौड़े, वो सब भी क्या किया ना। आज हमारे साथ एक और मेहमान है हमारे चैनल पे। तो आपको मैं बता दूं कि आज हमारे साथ हैं 2019 बैच के दरोगा। अभी जस्ट वो अपना ट्रेनिंग ख़त्म करके थाना में फाइनली पोस्टेड हो चुके हैं और इनका जो थाना है वो कंकरबाग थाना पटना है। तो आइए इनसे जानते हैं इनका जो इंट्रोडक्शन है, कैसे इन्होंने तैयारी किया, ओवरऑल जो भी इनका जर्नी रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। धन्यवाद। तो कैसा आपका जर्नी रहा अभी तक का, जो अभी आप फाइनली आप वर्दी में आ चुके हैं, पोस्टेड हैं, ट्रेनिंग से लेके जो आपका यात्रा रहा तैयारी के दौरान भी, उन सब चीज़ों पे थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरा नाम हुआ मनमोहन शरण, हमारा घर हुआ सीतामढ़ी जिला, ग्राम है टंडसपुर, पोस्ट कोयली थाना पटना है। और हमने अपनी पढ़ाई जो है सरकारी स्कूल से ही शुरू किया था। मैंने 2008 में मैट्रिक किया, जिसमें मेरा उस समय नया जो है आया था, 500 पर एग्ज़ाम देना शुरू किया था बिहार गवर्नमेंट। अच्छा। इसमें मेरा 100 में 93 नंबर आया था। अच्छा। उसके बाद मैं 2010 में ISC मैट्रिक की बात है। मैट्रिक के बाद है 500 नंबर का उस समय होने लगा था। हाँ, उससे पहले कुछ और था, ज़्यादा का होता था। हाँ, उस समय उससे पहले जो है मतलब ज़्यादा का एग्ज़ाम होता था, है ना। जी जी। तो 7 से शुरू हुआ था, तो 8 में आके मेरा ये हुआ। उसके बाद 10 में ISC किए मैथ से। उसके बाद जो है बिहार सरकार का आया था TET 2011 में, तो उसी में मैं भरा और उसी साल मेरा जो है बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप D और टीचर तीनों में हुआ। बहुत 2011 में तीनों में हुआ, मतलब एग्ज़ाम में। उसके बाद 5/6/2013 को मैं शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लिया। रेलवे ग्रुप D छोड़ दिया, बिहार पुलिस कांस्टेबल छोड़ दिया। ये 2010 की बात है, 13 की बात है। उसके बाद स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मेरे पास एक सब दिन से रहा है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कुछ ना कुछ सीखूँ। जहाँ कहीं भी गया मैं थोड़ा अपना दिमाग हर समय चलाता रहा हूँ, अभी भी चलाता हूँ, है ना। क्योंकि आप जिस तरह मतलब कहने का मतलब है, शरीर को मतलब भोजन की ज़रूरत होती है, मतलब पोषण के लिए, उसी तरह जो मन है ना उसको भी पोषण की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खाली बैठिएगा तो आपके दिमाग में व्यर्थ की बातें आएंगी। खासकर जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ बचा हुआ है तब तक खासकर जो आपका स्टूडेंट लाइफ है, तो आपके पास जो सीखने का क्षमता है कुछ ज़्यादा होता है। तो उसमें जो है अपनी दिमाग, तो मैं हमेशा ये सोचा कि चलो क्यों कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान कब काम आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसी समय 2019 मैं लगातार कोशिश करता रहा। इसी बीच मैंने CGL भी निकाला 3 बार, लेकिन मेरिट में छट गया। मतलब फाइनल रूप से आप हाँ, नहीं हुए। उसके बाद RPF दरोगा आया, उसमें मेरा सीना नहीं फूला 1 सेंटीमीटर, तो उसमें मैं छटा। तो उसके बाद फिर CGL 2017 वाला, उसमें भी छट गया, फिर मेरिट आउट हो गया। तो इस दौरान आप शिक्षक के तौर पे हाँ, शिक्षक के तौर पर मैं काम करता रहा, लेकिन साथ में मेरी तैयारी भी चलती रही। मैं हमेशा आप अपने आप को रोका नहीं। होता है ना, बहुत लोग आजकल एक नौकरी मिल जाने के बाद खुश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि टीचर की नौकरी कोई खराब नौकरी नहीं है, वो भी एक योगदान ही है समाज में। लेकिन अगर आदमी को मौका मिलो तो आगे वो निरंतर जो है बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और हम अपनी एक समाज में आईना दिखा सकते हैं कि इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। हम टीचिंग में भी रहे 9 साल, तो उसमें भी बहुत अच्छा ढंग से मतलब लोग को दिखाएं कि हाँ भाई ऐसे पढ़ाना चाहिए, है ना। जहाँ भी स्कूल में जाते थे, जिस CRC पे जाते थे, फालतू की बात नहीं, क्लास में गया, चाहे भले मेरा स्कूल रहे या ना रहे, मैं गया पढ़ाया। आज भी जहाँ मौका मिलता है आज भी पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज भी मैं जहाँ पर रहता हूँ, कहीं पर देखता हूँ कि पढ़ाने का अगर बच्चा मिल जाता है तो उसको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। 10वां का हो, 11वां का हो, 12वां का हो, कंपटीशन वाला हो, कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि अगर 4 चीज़ भी सिखा दिया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात। तो उसमें करता रहा, तो उसी में 2019 में आ गया। अच्छा, उसमें देखिए बहुत हद तक आपको मोटिवेशन का काम आपके मतलब परिस्थिति भी करता है। अगर मान लीजिए कि आपके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है, कुछ लोग आपको कष्ट पहुंचाते हैं, कुछ परिस्थिति समय आपके अनुकूल नहीं होते हैं, तो कहने का मतलब इस टाइप की परिस्थिति आपके जीवन में हमेशा आएंगी। जैसे मेरे पिताजी 2011 में डेथ कर गए, है ना।
तो जिस ये समय नौकरी में से पहले की नौकरी से बात पहले डेथ कर गए, तो बहुत बड़ी मतलब बहुत समस्या उत्पन्न हो नौकरी से गया पहले डेथ कर गए। और उस पर मैं जॉब में नहीं था, मेरे पास एक फ़ोटो स्टेट की दुकान था, ठीक है। उससे पहले मैं टेंट में, चूड़ा मिल में, इस समय बहुत सारा चीज़ में काम कर चुका था। लेकिन मुझे उसी सब करते हुए मुझे जब 10वां तक मैं आया तो मुझे एहसास हो गया कि शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं काम कितना भी मेहनत कर लूँगा 400, 500, 300 हज़ार मिलता नहीं है ना। लेकिन ये शिक्षा वो चीज़ है, देखें कि एक बार जब आदमी सेटल हो जाता है, सेट होना क्या है, आप ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप 9th से पहले क्या किए उससे मतलब नहीं है। 10th, 2 साल इंटर, 3 साल BA, अगर यहाँ इस बीच में अपने आप को संभाल लेते हैं, खूब बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं, एक अच्छा जॉब ले लेते हैं, आने वाला जनरेशन, आपका जो समय है और आपके आने वाला जनरेशन है अच्छा हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोला। अगर हम देखें इस चीज़ का अनुभव किए हैं कि जो अपने शुरुआती 25 साल मेहनत करके अच्छा मुकाम पा लेते हैं, आने वाला 75 साल अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। और शुरू के 25 साल जो नवाबी में इधर उधर में भटका देते हैं, आने वाला 75 साल उसका जो है वो कष्ट में जीतता है, मतलब कष्ट में बीतता है, वो गरीबी में बीतता है। मतलब हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, या जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बात सही कहा इन्होंने कि जो 25 साल तक का जो आयु है उसमें आपके पास बहुत सारे मौके हैं। अगर आप उस मौके को भुना लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है, वो आपके आने वाले जनरेशन पे भी उसका प्रभाव रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। तो फिर उसके आगे की हाँ, 2000 तो उसके बाद 2019 में तो कुछ परिस्थिति इस प्रकार बना कि जैसे मेरे फ़ोटो स्टेट चलाए, लेकिन मुझे ही पता था फ़ोटो स्टेट चलाने, देखिए आदमी को दूरदर्शी भी बनना चाहिए। दूरदर्शी बनने का मतलब है कि आने कैसा समय आ रहा है। जिस समय फ़ोटो, उस समय हम फ़ोटो चला रहे थे, फ़ोटो का बहुत बड़ा मार्केट था, हर काम फ़ोटो से होता था, है ना, कम लागत में अच्छा मुनाफा था। लेकिन मुझे इतना समझ था कि आने वाला 5 साल में ऐसा कैमरा आएगा कि फ़ोटो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उस समय मैं डेली 1000 रुपया लगभग कमा लेता था। मतलब स्टूडियो का, लेकिन हमको पता था कि आने वाला समय इसका नहीं है, तो मैंने पढ़ना चालू रखा। जब तक फ़ोटो का समय ख़त्म हुआ तब तक मैं सेट हो गया था। इसलिए मेरे ऊपर कोई तब तक आप टीचर बन चुके थे, तो वहाँ से यहाँ आ गए। परिस्थिति समाज में ऐसा बनता है कि देखिए उस समय तो परिवार को काफ़ी सहयोग मिला होगा आपसे, क्योंकि आप पिताजी आपके डेथ कर गए थे पूरा। मतलब मेरा उसके बाद अपना छोटा भाई को भी पढ़ाएं, वो भी बिहार पुलिस में औरंगाबाद में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब वहाँ से हम चलाए। अब उसके बाद क्या किए कि मेहनत करके, मतलब अब आपके साथ समाज में जो है कभी कभी ऐसा परिस्थिति बनता है कि आपको लोग जो है कभी कभी बेवजह का आपको टॉर्चर करते हैं, आपके साथ अन्याय होता है ना। आप ही जो सोचिएगा कि हम अच्छे हैं, अगर हमारे साथ जुर्म नहीं होगा, ये हमारी भ्रम होती है, ठीक है। अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना पड़ता है। हमको मजबूत बनना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम किसी को दबाएंगे नहीं। जब हम पर कोई दबाव डाले उस समय हम उससे मजबूती से लड़ सकें। तो इसी साथ हमारे समाज के लोग हमारे साथ थोड़ा कमज़ोर दिमाग के थे, उनके आज जो है ज़मीन लिखा लिया फ्री में गांव के कुछ लोगों ने। बहुत पुलिस के पास दौड़े, थोड़ा मतलब पंच मुखिया सब के पास दौड़े। वो सब भी क्या किया ना, वो लोग साथ नहीं दिया। वो लोग क्या किया, सब घूस पर, दारू पर सब जो है अपना मैनेज हो गया। हम बहुत दौड़े, लेकिन देखे हुए अब हम सोचे इसे लड़ने जाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। वहाँ से आपको एक सीख मिली कि हम प्रशासन में अगर जाते हैं आने वाले समय में तो हम वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो मैं उस समय देखा कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो सोचा कि अब हमको जो है थोड़ा इसी में 2019 में आ गया दरोगा वाला। मैं उससे अपना भूल गया, उसको ज़मीन को 60 डिसमिल को मैं भूला और उसको माटी का टुकड़ा समझा, हम समझे ढेला है। चलो बिल्कुल सही बात है, अगर आप नहीं बोलते तो फंस कर रह जाते उस चीज़ों में। हाँ, हम कुछ होना कुछ नहीं है, जो होना होगा देखा जाएगा, है ना। तो हम उस चीज़ को भूल गए और उसके बाद अपना इधर लगे, पूरा मेहनत से किए, है ना। लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा निकालना एक ट्रिक है। आपको ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, लोग विद्वान बनने चले जाते हैं। आप सिर्फ एक किसी चीज़ का उठा लीजिए, आप पढ़ते रह जाइए, वो कभी ख़त्म नहीं होने का चीज़। सबसे देखिए पढ़ने का 2 ही बेहतरीन तरीका है। अगर किसी कंपटीशन के, पहला है आप उसके सिलेबस को देखिए। पहला चीज़ है कि लोग सिलेबस नहीं देखता है, सीधे पढ़ता है। पहला है कि सिलेबस देखिए कि क्या क्या पूछने का जो इंडिकेट किया हुआ है, सिलेबस लिख के पहले अपना टांग लीजिए। दूसरा बात है कि आपको उसके जो प्रीवियस ईयर आज तक क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको पहले आपको पूरा बनाना है। सेट प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिए। सेट प्रैक्टिस अगर आप एक सुबह एक शाम कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। सिलेबस के अंदर आप ढल जाते हैं ना, ढल जाते हैं, दायरा का पता चल दायरा आपका पता चल जाता है, तो आपको रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधे पढ़ रहे हैं तो आप कुछ पता नहीं, बस पढ़ते जा रहे हैं, इससे क्या होगा। कहने का मतलब कि सेट प्रैक्टिस जो एक तरीके से गाइड करता है आपको कि आपको भटकना नहीं। हाँ, भटकने नहीं देता है। कोई भी चीज़ का अगर प्रीवियस ईयर सेट ले लीजिए, उसके बाद मार्केट में जितना भी सेट बना ले हैं, आपको रोज़ एक सेट मारना। अगर मान लीजिए कि आप 2 महीना एग्जाम है
2 महीने एग्जाम अगर सुबह शाम मिला के 60 दिन हुआ, 120 सेट मार लिए। अब बताइए 120 सेट मारे, 2 शून्य बैठा दीजिए, कितना हो गया? 12,000 मतलब क्वेश्चन लगभग, है ना? 12,000 क्वेश्चन हो गया। अब 12,000 क्वेश्चन में से कहाँ से क्वेश्चन आएगा? आपको तो उस एक पैटर्न बना हुआ है, वहीं से आना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे जिनको जॉब लेना है, सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस रखें, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा देखें, सिलेबस देखें, इस पर कमांड कर लेते हैं, उनका रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाता है। अब रहा देखिए दरोगा बनना है तो बहुत आदमी सोचते हैं फिजिकल हम बाद में तैयारी करने जाएंगे। दौड़ उतना आसान नहीं है, ठीक है। इंसान आज हेल्दी रहने के लिए भी, पहले हम लोग जब बच्चे थे तो पहले इतना बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल नहीं था, तो क्या था, लोग साइकिल हाँकता था, इससे भी स्वस्थ रहता था। आज हर घर में स्कूटी हो गया है, इसीलिए देखिएगा हाथ पतला है, पैर पतला है, लेकिन सबका तोंद जो है बाहर की तरफ आ गया हुआ है, क्योंकि साइकिलिंग हो नहीं पा रहा है। साइकिल तो बहुत जरूरी है, साइकिलिंग थोड़ा एक तरीके का एक्सरसाइज अब वो भी छूट गया हुआ है। और जिनको मान लिया कि दरोगा बनना है, कम से कम सुबह उसको 1 किलोमीटर अपने हेल्थ के सोच के ही दौड़ते रहें, तब वो जो है ना, जिस दिन उसका ये होगा वो 1600 मीटर दौड़ पाएंगे। अचानक से आप दौड़ने जाइएगा, आपके देह में फुर्तीलापन नहीं होगा, आप दौड़ भी लीजिएगा तो आप लॉन्ग जंप, हाई जंप में नहीं कर पाइएगा। इसीलिए शुरू से ही अपने आप को, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 किलोमीटर आपको डेली दौड़ना है। बिल्कुल ये मतलब बुनियादी हो गया। और उसके बाद अपने आप को जब एग्ज़ाम में फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी देख लीजिए। जैसे मेरा RPF में मेरा क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर से छट, उसमें क्या था कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में गए थे, सीना फुलाना कौन बड़का चीज़ है, एक बार जाएंगे फुला देंगे हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। 4 सेंटीमीटर फुल के रह जा रहा था, गैप हो रहा था, बहुत दम लगाए, नहीं हो पाया। जब ये आया तो मैं एक एक चीज़ को देखा कि हमको क्या क्या करना है। जहाँ जहाँ को झटका लगा था, उससे सतर्क होते हुए तो मैं एक एक चीज़ को पूरा एकदम चिपका लिया था। और उसके बाद देखा था मेरा सीना, मैं 2 महीना पहले से जिम पकड़ लिया था, और जिम में कक एकदम फुला के 7 सेंटीमीटर का रेडी रखे थे। मतलब आपका पहले से था माइंड में कि नहीं, अब इस बार एक चीज़ कहीं पर हमको इग्नोर करके नहीं जाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि तैयारी के दौरान तैयारी कर रहे हैं, चलो लास्ट में दौड़ देखा जाएगा फिजिकल। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जान रहे हैं, जिनका 2-2 बार से मेंस हो रहा है, PT हो रहा है, लेकिन उनका फिजिकल नहीं हो पा रहा है, और जबकि वो पतले दुबले दिखने में है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस जो है बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने प्रीवियसली जो भी इनका जहाँ कमी रह गई थी, जो भी फाइनल सिलेक्शन से चूक गए थे जिस किसी भी एग्जाम में, उनसे इन्होंने सीख लिया और उस चीज़ों पे बारीकी से काम किया, तब जाके आपको ये वर्दी फाइनली मिला है ना। देखिए इंसान को जो है समस्या को, पहले बात है कि आपको जो है आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। हर आदमी के जीवन में समस्या आता है। अगर मान लीजिए कि इस टाइप की समस्या है कि हमको बारिश से बचना है, सिंपल सी बात समझिए कि बारिश से बचना है, अब छाता के लिए बेचैन है, छाता लाइएगा फिर होगा टूट जाएगा, आंधी आएगा टूट जाएगा, इससे बढ़िया कि हम कोशिश बादल से ऊपर थोड़ा चले जाते हैं, बारिश की लफड़ा खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार ये शिक्षा, ये जो है स्टूडेंट का जो लाइफ का जो ड्यूरेशन है, जो जैसे मान लिया कि हम, उसके लिए बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। छोटी छोटी लोग समस्या में देखते हैं उलझ के रहता है, उस छोटी छोटी समझ, एक ही हमको ज़िंदगी मिला हुआ है 60 साल का, और उसी को हम टेंशन में गंवा लेंगे, चिंता में गंवा लेंगे, तो समझिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमको छोटी छोटी चिंताओं को ख़त्म करना। मान लीजिए कि मेरा कोई 5,000 बुरा लिया, मतलब नहीं दे रहा है, हम 5,000 के लिए कष्ट में, हम अपनी क्षमता इतनी बढ़ा लें कि हमको 50,000 आने लगे, और जब हम 50,000 कमाएंगे तो 5,000 हमको लगेगा कि 5 पैसा के बराबर है। हम उसको, सही बात, अपनी क्षमता को है ना पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, सोच को पॉजिटिव तरह ले जाना है। आप इस चीज़ से निकल के और आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन लगेगी। हमारे पास जो हमारे साथ अन्याय हुआ, अभी हम थाना में मतलब अभी रहते हैं, देखते इस टाइप की आता है, हम हाथों हाथ सॉर्ट आउट करते हैं। जो जिसका गरीब है चाहे जो है उसका वाजिब हक है ना, एकदम। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अन्याय होने में सबसे बड़ा समस्या ये है कि जिनके पास भी पावर है, जिनके पास वो है ना, बोलना नहीं चाहते हैं, वहीं से समस्या शुरू होता है। अगर सही से अगर आदमी सही बात सच सच बोल दे, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे, समस्या वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। और थाना पुलिस में इतनी क्षमता है कि छोटी छोटी जो बातें हैं, है ना, जो विवाद वाला जो बात होता है आपसी, उसको मतलब बातों से भी खत्म किया जा बातों से खत्म किया जा सकता है, साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करके उनको। हमारे पास जो महिलाएं आती हैं या फिर पुरुष भी हैं बहुत सारे जो टॉर्चर हैं, मतलब हमारा तरीका यही है कि जो भी विवाद है जो कॉग्निजिबल नहीं है, जैसे मान लें कि मर्डर हो गया, ये सब जो घरेलू विवाद है, थाना पुलिस, राष्ट्रपति जो हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने कहा था कौन से लोग हैं, सब हमारे अपने लोग हैं, कोनो कि पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं है, यहाँ सब अपने लोग हैं। तो अपने लोग को समझा कर रखना होगा। अगर हम बुद्धिजीवी हैं तो हम, मेरा काम है, ये लोग पढ़ा लिखा कम है, अगर इसको हम समझा कर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, ठीक है। तो ऐसे जो मामले आते हैं विवाद वाले, उसको जो है पुलिस समझाए तो काम देखते हैं आसानी से हो जाता है, लोग समझ भी जाते हैं और अपना आप सही जीवन जीते हैं। अगर केस मुकदमा में पड़ जाते हैं तो फिर जो है
दोनों का जीवन बर्बाद है। आर्थिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान, मानसिक रूप से परेशान, ये सब